बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, हमारे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक जुर्म का इजाफा होता चला जा रहा है। चूँकि इस जुर्म को माइनर समझ के और छोटा जुर्म समझ के इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन नाज़रीन ये जुर्म बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ चुका हुआ है कि अब इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे अफराद भी, साहिब हैसियत अफराद भी इस जुर्म को अपनाने लगे हैं। चूँकि ईजी मनी है, आसानी से रकम आ जाती है। और नाज़रीन, ये जुर्म है फ्रॉड का जुर्म, लोगों के साथ फ्रॉड करना और मोटी रकम कमाना। नाज़रीन, हमारे सूबाई दारुल हुकूमत में इस फ्रॉड के बहुत से गिरोह जो है वो काम कर रहे हैं और इन्हें देखते देखते अब अमीर लोगों ने भी इस फ्रॉड का जो है वो जुर्म करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, एक खातून है अमीना खालिद कि जिन्होंने अपने घर को बार बार लोगों को बेचा है। DHA फेज़ 4 के डबल D ब्लॉक में इनका घर है और बार बार ये लोगों के साथ सौदे करती रही हैं, उनसे मोटी पेमेंट्स उठाती रही हैं और बाद में जो है उनको ट्रांसफ़र करने पर फ़ाइल जो है वो इनकार कर देती थी। इनके ऊपर कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। अब ये मंजर आम पर आ गई हैं ये खातून, ये हसीना के जो बार बार लोगों को अपना घर दिखाती है, उनसे करोड़ों रुपए बयाने लेती है और उसके बाद उन्हें ये फ़ाइल ट्रांसफ़र करके नहीं देती। इस पर नाज़रीन 2 मुकदमात जो हैं वो मेरे सामने आए हैं। एक ज़ीशान इस्माइल ने कोट लखपत में दर्ज करवाया कि जहाँ उन्होंने 1 करोड़ रुपया बयाना दिया इस खातून को जिन्होंने अपना घर इसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाया। उसके बाद दूसरा नाज़रीन जो FIR सामने आई है मोहम्मद नदीम वल्द अब्दुल गफ़ार ने दर्ज करवाई है थाना डिफेंस A में। और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब CCPO साहब लाहौर, दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ अमीना खालिद वगैरह। जनाब अली, गुजारिश है कि मोहम्मद नदीम वल्द अब्दुल गफ़ार सकना P 108 एवेन्यू DHA 8 लाहौर का रिहायशी हूँ और प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। साहिल के पास मुसम्मी मोहम्मद वसीम वल्द अब्दुल कयूम और मोहम्मद तारिक वल्द नामालूम आए और कहा कि DHA फेज़ 4 में एक घर जिसकी मालका मस्मात अमीना खालिद दुख्तर मोहम्मद खालिद महमूद है, ज़ाती तौर पर रकम की शदीद ज़रूरत है और वो अपना मकान नंबर DD 188 रकबा तादादी 1 कनाल वाक़या फेज़ 4 DHA फ़रोख्त करना चाहती है। जिस पर साहिल मज़कूर बाला अफराद के हमरा मस्मात अमीना खालिद से मुलाकात की और तमाम तर मामला तय करने के बाद बराए इकरारनामा बैब मोरखा 2/1/2025 मबलग 6 करोड़ 30 लाख रुपए किया, मबलग 2 करोड़ 15 लाख रुपए बजरिया बैंक और नकद रकम अदा की और बाद अदा मजीद रकम 85 लाख रुपए अदा करते बजरिया बैंक व कैश। दूसरा इकरारनामा मुआहिदा बैब बाबत कुल अदा शुदा रकम मबलग 3 करोड़ रुपए तहरीर किया। मुआहिदा की रूह से बकिया रकम किसी भी वक्त अदा करके मज़कूरा ट्रांसफ़र करवाने का हकदार था। जब साहिल ने बकिया रकम अदायगी के लिए मुसम्मी तनवीर भट्टी और मोहम्मद फयाज के हमरा राब्ता किया तो लेतो लाल से काम लेने लगी, जिस पर साहिल को शक गुजरा और मजीद दरियाफ्त करने पर साहिल के इल्म में आया है कि एक फ्रॉडिया गैंग जिसमें मुसम्मी गुलजार डार, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद तारिक व मस्मात अमीना खालिद शामिल हैं, मुख्तलिफ औकात में करोड़ों रुपए बयाना मुख्तलिफ अफराद से वसूल कर चुके हैं और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से जल्द साजी के जरिए वेरिफिकेशन करवाकर मुआहिदा कर लेते हैं। मुसम्मी मोहम्मद तारिक और मोहम्मद वसीम बतौर डीलर अमीना खालिद से मुलाकात करवाते हैं और अमीना खालिद और गुलजार डार मिलकर बजरिया जाली दस्तावेजात और धोखाबाजी से नया मुआहिदा करके करोड़ों रुपए वसूल कर लेते हैं। अब तक तकरीबन 4 मुख्तलिफ अफराद से एक मकान का मुआहिदा बराए बै करके कसीर रकम हथिया चुके हैं। साहिल ने तमाम तर रकम बजरिया बैंक व कैश अदा की है, जिसकी वसूली रसीदात भी मौजूद हैं। अंदरी हालात बाला इस्तदा है कि मुल्ज़मान के खिलाफ जाली दस्तावेजात बनाने, धोखाधड़ी से एक इकरारनामा बै की मौजूदगी में दानिस्ता रकम लूटने के लिए साहिल के साथ बदनीयती के तहत जालसाजी से रकम हथियाने पर बामुताबिक कानून मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और साहिल की मबलग 3 करोड़ रुपए बरामद करवाई जाए। करीन इंसाफ होगा अल अर्ज़ दस्तखत मारूफ अंग्रेजी मोहम्मद नदीम मज़कूर अज़ थाना हस्बे अहमद तहरीर दरखास्त मा कोर्ट ऑर्डर मुस्तगी से खाना नंबर 2 बाला मुतल्लिक फ्रॉड। नाज़रीन, ये मुकदमा दर्ज करवाया है नदीम साहब ने कि जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ गया है, कि जिनके साथ भी इस खातून अमीना खालिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर फ्रॉड किया है। और ये नाज़रीन इस वक्त फ्रॉड का जो कारोबार है सूबाई दारुल हुकूमत में बड़ा चमक रहा है और बहुत सारे लोगों के पास नाज़रीन कागज़ों के ऊपर तो प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है। और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को इस मामले के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। जो फ्रॉड का कारोबार आजकल चल रहा है, लोगों के पैसे हथियाने का, गिरवी दिखा के लोग घर जो है वो लूट लेते हैं, पैसे किराए पे घर दिखाकर जो है उसके मालिक बन जाते हैं और इस किस्म के बड़ी प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ्रॉड सामने आते हैं। इसके लिए मैडम को एक स्पेशल सेल बनाना चाहिए कि जो सिर्फ प्रॉपर्टी की जो लूटमार हो रही है, जो प्रॉपर्टी के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको जो है वो डील करे। पुलिस में एक सेल होना चाहिए कि जो इस चीज़ को डील करे और ऐसे ख़तरनाक ग्रोहों को, गैंग्स को पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि इस जुर्म में भी कमी पैदा हो सके। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।